नमस्कार। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लाए हैं कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये यहाँ पर जो पेपर है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसको आप पूरा तैयार करना है। तो यहाँ पर अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ कर लें, सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि यहाँ पर आप लोगों को मेरे लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा क्लास 10 कंप्यूटर का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि सी भाषा के वेरिएबल का नाम किससे शुरू हुआ है। तो किससे शुरू हुआ? अक्षर से शुरू हुआ है। इसके बाद निम्न में से कौन सा करैक्टर जो हमारा है वो कांस्टेंट है। तो कौन सा हमारा करैक्टर कांस्टेंट होगा? 2B 4A हमारा ये कांस्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? ये वाला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर पूछा गया? सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा गया? लॉजिकल ऑपरेटर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को करता है। तो स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को कौन करता है? वो करता है गोटू। कौन करता है? गोटू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है डिफ़ॉल्ट की वर्ड निम्न में से किस स्टेटमेंट का नाम है। तो किस स्टेटमेंट का नाम है? गोटू स्टेटमेंट का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता है सी सार्वजनिक उपयोग की प्रोग्रामिंग भाषा है, सी स्ट्रक्चर भाषा है, सी के सिंटैक्स नियम एवं सिमेंटिक नियम अत्यधिक हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पर आता है, कह रहा है कि कौन सी भाषा व्यावसायिक भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। वो भाषा हमारी कौन है? कोबोल जो भाषा है वो हमारी व्यावसायिक भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा सी शब्द के वैध नहीं है। तो वो कौन नहीं है? वो यहाँ पर हमारा होगा इंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अरे की NV लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या होगा? N-1 हमारा इंडेक्स नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अन्य सॉर्टिंग तकनीकों की तुलना में बबल सॉर्ट क्या लाभ है। तो बबल सॉर्ट का क्या लाभ है? यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है। तो कौन करता है? इंट एरे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग किसी फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? कोड को पुनः प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फंक्शन किस आउटपुट डिवाइस का डाटा राइट करता है। तो किस फंक्शन का करता है? प्रिंटर का करता है। हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन विस्तार होता है। तो क्या होता है हमारा? वो यहाँ पर होता है h.h। क्या होता है? .h। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के लिए हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है math.h के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न में किसका उपयोग स्कैम वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं होता है। तो वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला %f। इसके बाद सी में स्ट्रक्चर्स का प्रयोग होता है। तो सी में स्ट्रक्चर्स का प्रयोग होता है तो वो होता है नए डाटा टाइप्स को परिभाषित करने के लिए।
सी में किसी स्ट्रक्चर को एक फंक्शन को पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है, तो किसे पास किया जाता है, कि सत्य है असत्य, वो आपको बताना है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, सी में स्ट्रक्चर और यूनियंस का एक ही नाम हो सकता है। ये सत्य है, बिल्कुल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइलें सीधे क्रियान्वित हो सकती हैं? वो हो सकती हैं hello.exe का हमारी जो फाइलें हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर वर्क कर सकती हैं। तो ये थे हमारे MCQ। इसके बाद यहाँ पर खंड बा आता है। तो यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने। तो यहाँ पर कह रहे हैं सी भाषा का विकास कब और कहाँ हुआ था, सी भाषा में कितने टाइप के वर्ड होते हैं, नॉट ऑपरेटर का क्या प्रतीक होता है, प्रिंट स्टेटमेंट का प्रारूप सिंटैक्स लिखिए, सॉर्टिंग से क्या आशय है, निम्नलिखित एरे तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे धीमी सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है। तो जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखे सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लाइब्रेरी फंक्शन के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फंक्शन क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सी भाषा को किसने विकसित किया वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के आपको एग्जाम्पल लिखना है, सी भाषा की आपको विशेषताएं लिखनी है, सी भाषा के जो कैरेक्टर सेट क्या है वो आपको लिखने, सर्चिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, संक्षेप में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो यहाँ पर कह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, सी भाषा में वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट से आप क्या समझते हैं, सब रूटीन को संक्षेप में आपको समझाना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। यूनियन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता। तो यहाँ पर कह रहा है सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर बी, उदाहरण सहित एक विमीय द्विविमीय एरे के बीच आपको विभेद यानी कि अंतर को बताना है। स्थानीय वेरिएबल को आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है संख्या को फैक्टोरियल मान निकालने के लिए प्रोग्राम लिखिए। अथवा में कह रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं, इन्हें घोषित करने की आपको यहाँ पर एक विधि लिखनी है। अथवा में क्वेश्चन कह रहा है एरे से आप क्या समझते हैं, एरे कितने टाइप के होते हैं, प्रत्येक की आपको कार्य विधि को समझाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्लास 10th का कंप्यूटर का पेपर। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी लोग इसको पढ़ भी सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।